हाय अल्लाह, सॉसेजेस। नाश्ते में क्या सॉसेजेस हैं? नाश्ता यहाँ नहीं, गार्डन में होगा। आपके बाबा बारबेक्यू कर रहे हैं। बाबा क्या बारबेक्यू कर रहे हैं? जी हाँ। अरे रुको रुको जरा। अरे नाश्ते में वो भी है यार, रोस्टेड ब्लैक पेपर्स। बिल्कुल मैडम, तुम्हें हर चीज की खुशबू आ जाती है। रिचा की बदौलत। रिजा? रिचा मेरी वो है, मेरे स्कूल की दोस्त, मेरी बिजनेस क्लास की दोस्त है वो, और कुछ नहीं। असल में उसको खाने पीने का बहुत शौक है ना, इसलिए उसकी याद आ गई मुझे, बस और कुछ नहीं। बिजनेस क्लास की होके उसे खाने की इतनी समझ कैसे? जो भी हो। क्या बज रहा है? अभी भी बहुत दूर है क्या? नहीं, अब थोड़ा पास ही है। तबीयत खराब हो रही है, उफ। लेकिन ये ग्रिप ट्री कितना दूर है? थोड़ा सा इंतजार तो करो। मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, 12 बजे से। हाँ, फिर तुम्हें मेरा सरप्राइज बहुत अच्छा लगेगा। अब अपनी आंखें बंद करो। ठीक है। गुड मॉर्निंग। आ जाओ, तुम भी बैठो। अल्लाह, खाने पे जरा कंट्रोल करो। अगर हेल्दी हो जाओगी तो तुम्हें शादी के लिए कौन पसंद करेगा? ठंडा होने से पहले खा लो। दिखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। बाबा सच में बहुत अच्छा बनाया है आपने ये तो। शुक्रिया। दरअसल मैं चाहता था कि हम सब एक साथ नाश्ता करें। तुम सब जानते हो कि हालात कुछ ठीक नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम लोग एक बात याद रखो। मेरी सिर्फ एक ही फैमिली है और वो मेरे सामने है। हाँ, अगर तुम लोग मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो, मैं सच जवाब दूंगा। उसका नाम क्या है? वो जो बच्चा है उसका। इला। कितने महीने की है वो? 6। आपसे मिलती है या अपनी माँ से? जानसू बस करो। अच्छा, तो कुछ और बात करते हैं। मैं एक बात पूछना चाहती हूँ बाबा से। वो कंपनी में से इस बच्ची को भी हिस्सा मिलेगा क्या? ऐसे सवाल सिर्फ तुम ही पूछ सकती हो। क्या गलत है इसमें? इस घर में कोई भी हकीकत को नहीं देखता है। हम में से किसी को तो देखना होगा ना। जब जासू का इस कंपनी में हिस्सा नहीं है तो बच्ची का क्यों होगा? तुम्हें हिस्से की फिक्र करने की जरूरत नहीं। बाबा जल रहे हैं वो। अरे ये क्या हो गया?
ये सब खराब हो गए हैं। अच्छा, मैं ब्यूटी पार्लर जा रही हूँ बेटा। अम्मी मैं ले चलता हूँ आपको। रुको रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? बैठो यहाँ, बात करनी है मुझे। मैंने कंपनी में तुम्हें एक डिपार्टमेंट देने का फैसला किया है। आज के बाद से कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट तुम संभालोगे। क्या मतलब? कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट तो मेरा है बाबा, क्या वो भी जान को दे देंगे? हाँ, आज से कॉस्मेटिक का डिपार्टमेंट ये संभालेगा, कुछ और नहीं सुनना है मुझे। मैं जा रही हूँ। देखकर नहीं चल सकती, बेवकूफ। बाबा शुक्रिया आपका, आपने मुझ पे भरोसा करके ये पोजीशन दी है। लेकिन मैं आपसे कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेना चाहता था, वो इसलिए कि मुझे फोटोग्राफी करनी है। मेरे बेटे, वैसे तुम अपने बचपन से ही नाशुक्रे हो। अपनी बहन को देखो, वो कितनी मेहनत करती है। तुम्हें सब कुछ इतनी आसानी से मिल रहा है, फिर भी तुम शुक्र अदा नहीं करते। हर वक्त बस इन फजूल चीजों में लगे रहते हो। बिल्कुल नहीं, भूल जाओ इसे। चलो, तुम्हें मेरे साथ कंपनी चलना है। आ जाओ, शाबाश, जल्दी करो, जल्दी। चलता हूं मैं। मैम, ऑरेंज जूस लेंगी आप? बिल्कुल भी नहीं। देख तो लिया होगा आपने कि हम सब लोगों ने मिलकर एक साथ कैसे नाश्ता किया है। इसके बाद तो मैं सिर्फ एक गिलास ठंडा पानी ही पी सकती हूँ। ठीक है। नीचे उतरो। आंखें खोलूं? नहीं, आराम से। हम कहाँ आए हैं? अल्लाह, अब मैं खोल लूंगी अपनी नहीं, आंखें। रुको। मैं जानना चाहती हूँ। रुक जाओ। जल्दी करो। आउच। अब मैं खोल रही हूँ। तैयार हो? हाँ। 1 2 3। ये तो जंगल है करीम। मेरा मतलब यहाँ पर तो कोई घर भी नहीं है। मुझे लगा यहाँ तुम मुझे हाँ समझी। पहले हम यहाँ पिकनिक करेंगे, फिर हम वहां जाएंगे जहाँ तुम घर बना रहे हो। नहीं, मैं अपना घर यहां बनाऊंगा। समझ गई। मुझे भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं। चलो। बाबा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। पूछो। मेरा कंपनी में कोई हिस्सा क्यों नहीं है अब तक? समझ गई। अगर अम्मी वैसे ही खुश रहेंगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। पहले कुछ खा लेते हैं। फिर एक छोटी सी चीज थी जो मैं करना चाहता था, तो मैं बताऊंगा।
बाकी ये सब कुछ तो सूख गया है। दिखाओ। मैं सुबह से तुम्हें सरप्राइज देने की तैयारी कर रहा था, शायद इसलिए। तुम्हें मुझे बताना चाहिए था, मैं कुछ बना ही लेती, पेस्ट्रीज वगैरह बना लेती, कम से कम पेट तो भर जाता। ये क्या बात हुई? लेकिन नज़ारा बहुत अच्छा है। पसंद आया तुम्हें? बहुत अच्छा है। मुझे एक फोटो लेने दो। हाँ, ऐसे। ओहो, यहाँ तो सिग्नल्स भी नहीं आ रहे हैं। कभी सिग्नल्स आते हैं और कभी नहीं आते। सबसे अच्छी बात तो यही है यहाँ पर। हाँ, और वैसे भी यहाँ मैं फोन का क्या करूंगी? और देखो, पेंटिंग जैसा नजारा है। लेकिन इस पेंटिंग में कुछ कमी है। ऐसा क्या? क्या कमी है यहाँ पे? एक घर जिसमें गार्डन हो और उस गार्डन में अलग अलग फूल, ओहो, और शायद एक कुत्ता भी। वाह। एक सिंगल स्टोरी घर होगा, 2 कमरों का। सिंगल स्टोरी? मतलब एक तरह का विला होगा ना? आखिरकार तुम शालहान होल्डिंग में काम करते हो, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा बना देंगे। शीरीन चलते हैं, हमें धूप में नहीं बैठना चाहिए। क्या हुआ? इतना मजा तो आ रहा था। सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि मेरी एक मीटिंग है और मैं लेट नहीं हो सकता। करीम, तुमने गलत समझ लिया है। तुम्हें लगा कि मुझे नहीं पसंद। मुझे ये जगह बहुत पसंद आई है। मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ घर कहाँ होगा, इसलिए। बाद में बात करते हैं, आ जाओ। काश मैं भी सेब की तरह होती। कितने खूबसूरत है ये। मुझे लोगे या फिर सेब को? बिल्कुल इसे लोगे। ओ, ये क्या है? दो मिनट बाद स्टोर रूम में आ जाना रिजा। क्या हो रहा है? यलमास, चाय तैयार है, चलो आ जाओ। बहुत शुक्रिया। ये तो शीरीन आ गई। मैं चला जाता हूँ। ये क्या बात हुई यलमास? अस्सलाम वालेकुम चाचा। खुश आमदीद बेटी। चाचा, मैं कहीं जा रही थी, यहाँ आ गई। अच्छा किया, मैं पीछे वाले गार्डन में हूँ। ठीक है चाचा। आयशा आंटी, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। हाँ बेटा, करते हैं। मेरा काम भी खत्म हो गया। ये चाय शायद तुम्हारी ही किस्मत में लिखी थी। बैठो बेटी। तुम इस वक्त स्कूल में क्यों नहीं हो? तबीयत खराब है क्या तुम्हारी? नहीं, मैं ठीक हूँ। हाँ, कुछ ऐसा ख़ास नहीं। मैंने सोचा मिल लूँ आपसे। ये ले आंटी, ये हमारे मोहल्ले के ओज़लिम को सिग्याही ने भिजवाया है। कितना प्यारा है ये। तुमने जहमत क्यों की बेटी? ये मैं शाम को खुद ही ले लेती। हमारी कभी ऐसी सगाई का बुलावा हो ही नहीं पाएगा शायद। अरे, इसका क्या मतलब है? मैं नहीं बता सकती, करीम बाद में गुस्सा करेगा वरना। होने दो, मैं जानने के लिए पागल हो जाऊंगी वरना। बताओ बेटी, क्या हुआ है? करीम आज स्कूल आया था और मुझे क्रिप्शन ले गया था। हैं? हमें क्यों नहीं बताया उसने? मुझे भी नहीं बताया था उसने, इसलिए मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। हम बहुत दूर एक जगह पर गए थे, तो मैंने बस इतना कहा कि जगह काफी दूर है। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ वही तो,
पर करीम को बहुत गुस्सा आया। पहले मुझे गाड़ी में बिठाया और फिर छोड़कर चला गया। अल्लाह अल्लाह, ये तो बहुत बुरी बात है। उसने ऐसा क्यों किया? मैं जानती हूँ उसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। उसके ऑफिस में एक लड़की है ना, वो उसको परेशान कर रही है और बेचारा करीम उसकी बात मान रहा है। इस लड़की का मामला तो बहुत बढ़ गया है। और क्या मतलब वो उसका पीछा नहीं छोड़ रही? मैं देखती हूँ कैसे नहीं छोड़ती। आप क्या करेंगी? क्या मतलब कि मैं क्या करूँगी? कोई भी मेरी बच्ची को मायूस नहीं कर सकता। मैं देखती हूँ, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी आयशा आंटी सब संभाल लेगी। मैं उसके ऑफिस जाकर उस लड़की को खुद अपनी आंखों से देखूंगी। हाय लेडीबग, तुम थी यार। डर गई थी मैं, मुझे लगा कुछ हो गया। कुछ भी नहीं हुआ है। जानसू, अगर किसी ने देख लिया तो वो हमें काम से निकाल। मेरी जान, कुछ भी नहीं होगा। अगर कोई आया तो इरजान हमें बता देगा। ये पकड़ो। ओहो मेरी लेडीबग, इतने सारे लेकर आई हो तुम। मैं मसलों को इतने आराम से हल नहीं करती हूँ। एक नंबर का झूठा, मक्कार और धोखेबाज है। चलो जानसू, शादी करो। मुझे अपनी नीली आंखों से इस तरह मत देखो। आहा, कितने बेशर्म हो तुम, कितने बदतमीज हो तुम। कर लो शादी, कर लो शादी। चलो जानसू, चलो जानसू। क्या मैं भी? तेरी तो ऐसी की तैसी, सफेद भूत कहीं का। काश कल तुम मेरे साथ होती जब मैं रो रही थी। अगर हम पूरे दिन साथ रहे तो कोई हमें परेशान नहीं कर सकता। और वो कैसे होगा? काश हम बहनें होती, साथ में रहते हम लोग। सुनो, क्यों ना हम लोग एक साथ रहें? क्योंकि अम्मी ये बात कभी भी नहीं मानेगी, जानती हो ना। तुम्हारे बाबा से पूछ लो। अबे यार, अरे यार, ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? मैं तो बाबा को अच्छी तरह से मनाना जानती हूँ। ये सब कुछ हो जाएगा रिचा। बहुत खुश हूँ यार। आएगा ना हम लोग को। वाह यार, काश ऐसा हो जाए। मैं संभालूंगी। और बचे हैं क्या? मारते हैं। तुम्हें पसंद आ गया ना? कहाँ जा रही हो तुम यार? उनकी नीली आंखों पे मारो। बदतमीज। आई। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? नए फल की लाइन में कौन है? हम उसके बारे में नहीं जानते मर्द साहब। हम सिर्फ अपना काम करते हैं और किसी का नहीं। और हाँ, मैं फलों का। छोड़ो, मैं मदद करता हूँ। जरूरत नहीं। तुम कल चली गई थी, हमारी बात नहीं हुई। हाँ, बात नहीं हुई। वैसे शादी कब है आपकी? जानसू, मैं समझ सकता हूँ कि ये वक्त इन बातों का नहीं है। भूल जाए ना। अब हम दावत प्लान करेंगे अच्छी तुम मेरी बात तो सुन लो। क्योंकि तुम जो बात कर रहे हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, समझो तुम? कल कितने अच्छे से बात कर रही थी। हाँ, सही कहा। कल रात को। मर्द साहब, आपने मेरी अच्छाई को शायद गलत समझ लिया है। तुम्हें मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। अरे हाँ, अगर तुम्हारे गलत समझने में भी मेरी ही गलती है तो मैं यहाँ नहीं दिखूंगी। वाह वाह वाह, इसके पास तो गाड़ी भी है।
असिस्टेंट, वाह, आज तो ये खूबसूरत लड़की खुद मेरे पास आई है। सुनो, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा ना? मुझे छोड़ो, और वो जीप किसकी थी? कौन सी जीप? मैंने देखी वो जीप जिससे तुम उतरे हो। सच सच बताओ, किसकी है वो? वो जीप सच बताओ मुझे। मर्द सर की है। वो गाड़ी की चाबी मेरे पास थी। तो वो मैं बस एक दो चक्कर लगाने के लिए चला गया था, और कुछ नहीं। इस बारे में किसी को बताओगी तो नहीं ना? तुम अपने मालिक को बेवकूफ बना रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझ गई हूँ तुम्हारी बात। देखो, मैं समझाता हूँ तुम्हें। तुम मुझे क्या समझाना चाहते हो? कि तुम झूठे हो, कि तुम्हें जो मिलता है वो तुम्हारे लिए काफी नहीं, और तुम्हें जो काम मिला है तुम तो वो भी ठीक से नहीं करते। रिजा, मैं ऐसी जीप में नहीं बैठती। मैं ना तो झूठ बोलती हूँ और ना किसी झूठे से वास्ता रखती हूँ। मुझसे दूर रहो तो बेहतर है। जानते हो कल रात मैं तुम्हारे बारे में क्या सोच रही थी? खैर, शर्म करो। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? बहुत बुरा फंस गया हूं मैं। क्यों, क्या हुआ? आज मैं अपनी गाड़ी ऑफिस के पीछे पार्क कर रहा था तो रिजा ने मुझे निकलते हुए देख लिया। क्या कहा उसने? मतलब मैं पकड़ा गया। तो तुमने क्या कहा? क्या कहता, झूठ बोल दिया मैंने कहा मर्द सर की गाड़ी है, ऐसे ही राउंड ले रहा था मैं। कह देते कि मैं बॉस के जरूरी काम से बैंक गया था, या फिर कहीं और कुछ भी कह देते उसे। वो अचानक मेरे सामने आ गई और पूछने लगी तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या कहूं। कल से मैं कंपनी की गाड़ी चला लूंगा तो मसला ही खत्म हो जाएगा। हाँ, और क्या, मैं भी इस मसले को खत्म करना चाहता हूँ। जाकर सबको बता देंगे, मैं सबको संभाल लूंगा, और क्या। ठीक है पार्टनर, रिलैक्स रहो तुम। सिर्फ 1 महीने की बात है, वो यूं गुजर जाएगा। ऐसा मत करो, कोशिश करो। अब से मैं सिर्फ कंपनी की ही गाड़ी चलाऊंगा, ये वादा करता हूं मैं तुमसे। अब तुम तो मुंह मत बनाओ। पहले ही रिजा ने मुझे इतनी बातें सुना दी हैं। एक तो मैं झूठा हूं, मुझे अपने काम की कदर नहीं है। एक लड़की की बातों से मर्द को अपनी गलती समझ में आ गई। अब तो वो यहां है। क्या मैं सच में इतना ज्यादा झूठ बोलता हूं? तुम? हाँ। नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? तुम पूरा महीना झूठ ही बोलने वाले हो। वो लड़की सही कह रही है ना, मैं बहुत बड़ा झूठा हूं। हाँ, तो वो सही तो कह रही है मेरे भाई। मैं वादा करता हूं तुमसे ध्यान रखूंगा मैं। दादी को पता चला तो हम दोनों के लिए मुश्किल होगी। अब आराम मिल रहा है आपको सुरैया मैडम? हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। सुरैया मैम, आपको अभी बाहर आना होगा। क्या हुआ? कोई आपका इंतजार कर रहा है, उन्होंने बुलवाया है आपको। आ जाएं। ये ढूंढ रही थी आप? शुक्रिया आपका। क्या ये हैं ओलिविया के नंबर्स? जी हाँ, आज ही सुबह अपडेट हुई है। जब से मर्द साहब ने काम शुरू किया है वो सब लिखा है इसमें। इसमें कोई गलती तो नहीं है ना? मैंने चुपके चुपके इसका हिसाब लगाया है, इसमें कोई गलती नहीं। हाँ, पर ये तो बहुत अच्छे हैं। मतलब मर्द साहब अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इसमें। क्या मतलब? मतलब इनको देखो, ये कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं। ठीक है, मैथ ने मास्टर्स सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी से किया है। मैं अपने पोते को जानती हूँ, वो निकम्मा है। मतलब इतने कम वक्त में इतना पैसा।
बिल्कुल नहीं हो सकता। वहां जाकर खुद चेक कर लेते हैं, आप भी मुतमईन हो जाएंगी। बिल्कुल जाऊंगी मैं। कॉल करके बता देता हूँ कि आप आ रही हैं। रुको जरा। अरे आप वाकई बहुत मासूम हैं। आपकी इन हैरान आंखों को देखकर मुझे इंसानियत पर फिर से यकीन आ जाता है। हाँ, मैं समझा नहीं। क्या कहा जाता है, लोहे को लोहा ही काटता है। देखो, हम मैट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम उसे बता देंगे कि हम वहाँ आ रहे हैं तो वो सारी तैयारी कर लेगा और हमें कुछ पता नहीं चलेगा। अब मैं क्या करूँगी, खामोशी से मार्केट जाके खुद देखूंगी। कौन है? कहाँ? बाहर हैं। क्या हुआ मतीन? सरप्राइज। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा ना? नहीं। तुम्हारी गाड़ी बहुत पुरानी हो गई थी, मुझे लगा तुम्हें अब चेंज कर लेनी चाहिए। सही कह रहे हो, मैं बहुत बोर हो गई थी। एक मिनट रुको जरा। मैं असल में सबसे बोर हो गई हूँ मतीन। बहुत चुप रही हूं मैं इन सब की वजह से। इस बार तुम कुछ देकर भुला नहीं सकते, इसलिए अपनी रिश्वत और ये बॉक्स भी अपने पास रखो अपने पास। आप ठीक तो है मैडम? हाँ ठीक हूं मैंने कभी इतना अच्छा फील नहीं किया। हेलो जी अम्मी, बोलिए। कैसे हो मेरी जान? मेरा शहजादा क्या कर रहा है? ठीक हूँ, आप तो खुश लग रही हैं। क्या हुआ? बहुत खुश हूँ, पूछो मत। तुम कैसे हो? आज अपनी मम्मा को खाने पर लेकर चल रहे हो कहीं? मुझे बहुत खुशी होती पर अम्मी पर ऑफिस में बहुत काम है। क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? बाबा ने मुझे कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट दे दिया है। मुबारक हो। तो क्या हुआ, कोई मसला हुआ है क्या उधर? नहीं, कुछ नहीं अम्मी, थोड़ा थका हुआ हूँ शायद, इसलिए ऐसा कहा। भूल जाइए अम्मी। काश ऐसा ही हो। मुझे तुमसे बहुत उम्मीदें हैं जान, ये कंपनी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जानता हूँ अम्मी जान, जानता हूँ। यहाँ सब कुछ ठीक है अम्मी, आप यहाँ की बिल्कुल भी फिक्र मत करें, मैं हूं ना, ठीक है? चलें, खुदा हाफिज। जान सर, बहुत सारे लोग आ गए हैं ऑफिस के बाहर, उनके साथ मीडिया भी आई है, क्या करें? तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। ये देखिए हमारे हाथों का क्या हाल हुआ है। आपकी प्रोडक्ट ने हमारे हाथों का क्या हाल किया है। आप आगे नहीं जा सकती, हमने उन्हें बुलाए अपने ओनर को। ये देखिए हमारी जल्द का क्या हाल है। हम पुलिस को भी बुलाएंगे, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे आपको। देखिए आपकी प्रोडक्ट ने हमारे हाथों का क्या हाल किया है। आपकी नई प्रोडक्ट जो मार्केट में आई है, देखिए उसने क्या हाल किया है। लगाते ही हाथों का हशर कैसे हो गया। हम नहीं जानते, आप अपने ऑनर को बुलाइए, हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे। हमें उनसे बात करनी है, हमें उन्हें दिखाना है कि उनकी प्रोडक्ट ने क्या हशर किया है हमारे हाथों का। जॉन सर, हमने पुलिस को बुला लिया है, आधे घंटे में सबको हटा देंगे। ये क्या बात हुई? बेगम को बता दीजिएगा मैं वहीं हूँ, वहीं आ जाए। जी हाँ, हम चले जाएंगे। आप अपने ओनर को हम पुलिस को भी बुलाएंगे, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे आपको। देखिए आपकी प्रोडक्ट। एक्सक्यूज मी एवरीवन, खामोश हो जाएं, चुप हो जाएं आप लोग प्लीज।
मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आ गया हूँ। क्या बात है आप लोगों को, जो भी कहना है मुझे कहिए। एक मिनट हटे, पीछे हटे। आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपकी सारी परेशानियों को हल कर दूंगा। दोस्तों, मैं जान कुरान हूँ, मैं आप लोगों की बात सुनने आया हूँ। यकीन कीजिए, मैं आपके हर मसले को हल कर दूंगा। हाय या अल्लाह, रहम कर। आंटी, हाय ये दरवाजा पे आराम से गिर जाए। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं सिर्फ डर गई थी। अच्छा, आपको चोट तो नहीं लगी ना कहीं? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे ये दरवाजा बिल्कुल नहीं पसंद। हाँ, ये मैं आपको एक गिलास पानी देती हूँ। शुक्रिया बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सर देखिए, हमने इतनी सारी प्रोडक्ट यूज की हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ। आपकी प्रोडक्ट यूज करते ही हाथों का क्या हाल हो गया है। करें, हम संभाल लेंगे। आप खुद देखिए कि क्या असर किया है आपकी प्रोडक्ट ने। आ जाओ इधर। दोस्तों, ये मेरी बहन है बेजुम कुरान, और तो और ये हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट की हेड है। ये बेजुम, इनसे मिलिए। ये हैं गामजे। हमारे नए प्रोडक्ट के इस्तेमाल करने के बाद इनकी जिल्द पर इस तरीके के काफी धब्बे पड़ गए हैं, और वो लोग मजलूम हैं जिनको इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के बाद चोट पहुंची है। मसलूम? हाँ, देखिए मैम, मैं आपका मसला समझ रही हूँ, पर मैं ये आपको यकीन से कह सकती हूँ कि ये हमारे प्रोडक्ट से नहीं हुआ होगा। इस मामले में आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, हम इस मामले को यहीं सॉर्ट आउट कर लेंगे। दोस्तों, आप लोग हमारे कस्टमर हैं। अगर आपको लगता है कि कोई मसला है प्रोडक्ट के साथ, तो यकीनन जरूर होगा, लेकिन आप लोग फिक्र ना करें। बेजुम मैडम और मैं इसे हम दोनों खुद देखेंगे, है ना बेजुम? बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह पाक हमेशा तुम्हें खुश रखे। शुक्रिया। अच्छा, ये बताएं कि आपको सुकून मिला थोड़ा? क्या मैं आपके लिए कुछ मजेदार लेकर आऊं? हमारा फ्रूट चीज केक बहुत ही टेस्टी होता है। अरे चीज केक भूल जाओ, तुम्हें पता है कि इस बैग में क्या है? क्या है? अम्मी के हाथ की कुकीज। चलो एक खा कर देखो। ले लो, खाओ, ले लो, खाओ खाओ, रुको मत। ये तो बहुत ही टेस्टी है, बहुत शुक्रिया। जी भर के खाओ। मेरा बेटा यहाँ काम करता है, उसके लिए लेकर आई हूँ। कौन? शायद मैं जानती हूँ उसे। करीम उस्कान। हाँ, असिस्टेंट करीम। मैं यहाँ बस देखने आई थी कि वो यहाँ क्या काम करता है और उसके दोस्त कौन है। माँ ऐसी ही होती है बेटा, क्या कर रहा है, क्या खाया, क्या पिया, कब आएगा। क्या तुम्हारी अम्मी भी मेरी जैसी नहीं है? हाँ, क्या वो तुम्हारी फिक्र नहीं करती? इतना नहीं रखती। काश कि हर माँ आपकी तरह ही अच्छी होती। प्यारी बेटी, हाय तुम कितनी प्यारी हो। नाम क्या है तुम्हारा? जानसू। जानसू, बहुत प्यारी हो तुम, नजर ना लगे। मेरा बेटा क्या करता है, किनसे दोस्ती है उसकी? मैं उसे इतना नहीं जानती, पर रिजा जानती होगी उसे। रिजा? अच्छा, तो क्या मैं रिजा से मिल सकती हूँ बेटा? मैं उसे अभी बुला कर लेकर आती हूँ। असल में मुझे ये भी रखना है ना वहाँ पर। मैं बस अभी भेजती हूँ रिजा को। आप शुक्रिया बेटी। रिजा, तुम्हें तो मैं नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें मजा चखाऊंगी। असिस्टेंट। मुझे असिस्टेंट नहीं बोला करो, एक बार नहीं 1000 बार बोल चुका हूँ मैं। ठीक है, हम तुम्हारी अम्मी के सामने इस नाम से नहीं बुलाएंगे। मेरी अम्मी? हाँ, अभी मिली उनसे, बहुत प्यारी है वो। मेरी अम्मी से मिली इस दुनिया में? नहीं, दूसरी दुनिया में। हाय अल्लाह अल्लाह, जरा देखो उनको, वो तुमसे मिलने के लिए आई हैं। क्या हो रहा है ये? फाइल देख रहा हूं मैं, दिख नहीं रहा तुम्हें? क्या तुम अपनी अम्मी को देखकर घबरा गए हो? मैं क्यों घबराऊंगा, हद हो गई यार। देखो कितना काम पेंडिंग में है। एक पाइनएप्पल 200 रुपए का है। क्या तुम्हारी अम्मी तुमसे 3 घंटे से नहीं मिली है, इसलिए वो तुमसे मिलने के लिए आई है। कितने लोगों को तो ये नसीब भी नहीं होता। जाकर हेलो तो कह दो उनको। बात ऐसी है कि तुम जानती हो ना मेरे पास मर्द साहब को कितना काम बाकी है, जो मुझे अभी खत्म करके देना है उन्हें। अम्मी से तो फिर मिल लूंगा मैं, समझी? चलता हूं मैं, अल्लाह हाफिज।
क्या ऐसे काम किया जाता है जान? हाँ, अगर मैं यहाँ ना हूँ तो ये ऑफिस तो यतीम खाना बन जाएगा। मुझे बताओ जरा, इतने सारे लोगों को कैसे मुआवजा देंगे हम? रुको रुको, ये तमाशा तो तुमने खुद खड़ा किया है। मैंने कोई तमाशा नहीं खड़ा किया। तो तुम क्या कर रही हो बेजुम? आज सुबह से तुम चिल्ला रही हो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट को। क्या मतलब? काम करने वालों ने टेस्ट के साथ छेड़खानी की और तुम्हें ये चीज बिल्कुल भी पता नहीं लगी? देखो बेजुम, मैंने घर पर कभी भी तुम्हारी बेइज्जती नहीं की है, क्योंकि तुम मेरी बड़ी बहन हो। पर ये घर नहीं कंपनी है, या मेरी बात चलेगी? समझ में आई? तुम भी मेरी तरह हुक्म चलाने वाली पोजीशन पे आ जाओ पहले, तब मैं जाके तुम्हारी बात सुनूंगा। पर तब तक यहाँ जो काम होगा वो मेरे हिसाब के मुताबिक होगा। समझ आया? पूरी ईमानदारी से होगा। मैं तुम्हें ये याद दिला दूं, उस प्लेट के अलावा बाबा के पास और भी पेपर्स हैं जो बाबा के ड्रॉर्स में रखे हुए हैं। चाहो तो जाकर ईमानदारी की बातें उनसे करो, देखते हैं वो क्या कहते हैं। क्या? क्या मतलब बाबा इस बारे में जानते हैं? तुम्हें क्या लगा? फिर क्या तुम्हें ये सब इत्तेफाक लगता है जान? बाबा का तुम्हें इस डिपार्टमेंट का हेड बनाना और उसी दिन ये गड़बड़ हो जाना। तुम खुद समझदार हो जान, सोचो कि उन्हें इस बारे में पता है कि नहीं। भाई अब हम गए। अब क्या हुआ? क्या होना है? आयशा आंटी आ गई ऑफिस में। अम्मी यहाँ आई है क्या? और आज यहाँ आते ही उनकी एक दोस्त भी बन गई है। नीचे जानसू से बातें कर रही हैं वो। अल्लाह, जानसू। रुको 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 मेरे भाई, जानसू का नाम सुनते ही सब भूल गए ना तुम अभी उनके पास जाओगी तो वो तुम्हें क्या कहकर बुलाएंगी? बेटा कहेंगी। हाँ, बेटा कहेंगी। हाँ, वो तुमसे गले लगेंगी, प्यार करेंगी और भी बहुत कुछ। फिर क्या होगा जनाब? तो तुम्हारे पास इससे कोई बेहतर रास्ता है तो बताओ। हाँ, अब एक बात सुनो मेरी। सुनो, मैंने सारा हिसाब लगा लिया है। पहले मार्केट से इरजान को लेंगे, ठीक है? वो खाना सर्व करने को हमेशा तैयार रहता है। इरजान जाएगा, आयशा आंटी से बात करेगा, ठीक है? उतने वक्त में सुपरवाइजर मुराद तुम्हारी गाड़ी को पीछे वाले दरवाजे पर ले आएगा। हम कंपनी से 5 लोग लेंगे, वो हमें कंपनी से बाहर निकालने में हमारी मदद करेंगे। फिर तुम गाड़ी लेकर चले जाना। इस तरह इस मसले से भी बाहर निकल जाएंगे। कैसा लगा? अच्छा है ना? तो फिर? हेलो, कैफेटेरिया में आयशा मैम आई है, करीम सर की अम्मी। तुम उन्हें यहां ला सकते हो क्या? शुक्रिया। तुम कभी मजेदार तरीके मत अपनाना। यार जानसू, बताओ तो तुम कहाँ लेके जा रही हो? बहुत अच्छी खातून है, तुम्हें बहुत पसंद आएंगी, मैं सच कह रही हूँ। ये तो बिल्कुल अपने बेटे जैसी है। अरे बकवास मत करो यार। तो ये है वो रिचा जिसकी मैं आपसे बात कर रही थी आंटी। बेटी, मिलकर खुशी हुई। हेलो, खुश आमदीद। बहुत प्यारी है ये तो। मुझे थोड़ा काम है तो फिर मैं चलती हूँ। क्यों नहीं, बिल्कुल बेटा, तुम जाओ। खुदा हाफिज। मतलब वो मशहूर रिचा तुम हो? जी हाँ, आपने सही पहचाना। मेरा ही तो नाम है रिजा। अरे वाह, ये कौन से बिस्किट हैं? बहुत ही मजेदार हैं, ये मेरे फेवरेट हैं। ये सब के सब बिस्किट ले लो, तुम खा लो ये सब। माफ कीजिएगा, ये मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं रुक नहीं पाई। तुम मुझे लग भी ऐसी ही रही थी। मतलब कैसी? जो हर चीज के ऊपर झपट्टा मारती है, आंखें भी फाड़ फाड़ कर देखती हो। अरे एक बिस्किट क्या ले लिया आपने, तो मेरी आंखों को पटर पटर चलती ही कह दिया। आप जानती नहीं है मुझे। और मैं जानना भी नहीं चाहती। तुम्हारे और करीम के बीच में क्या चल रहा है? मेरे और करीम के बीच में कोई भी ऐसी बात नहीं है, बल्कि वो मेरे पीछे पड़ा रहता है। अरे बस करो, मेरे बेटे को तुमसे क्या मतलब होगा? अच्छा, क्या क्या बताऊं मैं आपको।
आपके बेटे साहब कल रात मुझे डिनर पर लेके गए और सड़क पर नाचे भी मेरे लिए। कागज का प्लेन बनाना और स्टेज पे चढ़ के मेरे लिए गाना गाना, क्या क्या नहीं किया आपके बेटे ने मेरे लिए। करीम ने, मेरे बेटे ने ये सब किया है? जी मैम, करीम साहब ने मेरे लिए ये सब किया था। मैं सच में यहाँ बेहोश हो जाऊंगी। इल्जाम मत लगाओ उस पर। अब आप हद पार कर रही हैं। कौन सा इल्जाम? मुझे लगा था कि आपका बेटा थोड़ा अजीब है, पर आपकी पूरी की पूरी फैमिली ही ऐसी है। अल्लाह मुझे बचाए। असल में अजीब तुम हो। तुम बेशर्म की तरह मेरे बेटे को पागल कर रही हो। बदतमीज। हाय बेशर्म। आयशा मैडम, क्या हुआ? वो करीम साहब आपका इंतजार कर रहे हैं। ओह शुक्र है अल्लाह का। मुझे मेरे बेटे के पास ले जाओ और दो ये ढक्कन। हो क्या रहा है? हाय अल्लाह।